हेलो, नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अरुणिका और आप देख रहे हैं माय चैनल एंड टेक्निकल माइंड। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए। मतलब कि किलोवाट और केवीए इन दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के नजरिए से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको हमेशा की तरह इंटरव्यू के अंदर आपको क्या बोलना है वो भी आपको बताऊंगा, जो आप इंटरव्यू में बोल के अपना इंप्रेशन काफी अच्छा बना सकते हो। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे दो वर्ड दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है हमारा किलोवाट और एक दिख रहा है आपको केवीए। तो दोस्तों पहले हम थोड़ा इन दोनों को समझ लेते हैं क्या कि ये दोनों होता क्या है इलेक्ट्रिकल के अंदर। दोस्तों एक चीज सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि हमारी ये दोनों जो चीज है किलोवाट और केवीए, ये दोनों ही हमारी पावर है। पावर का मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर की ताकत। किलोवाट भी हमारी पावर होती है और केवी भी हमारी पावर होती है। अब दोस्तों हमारी ये दोनों ही पावर होती है, तो किसी उपकरण का नाम तो हमारा किलोवाट में होता है और किसी उपकरण का नाम हमारा केवी में होता है। जैसे अधिकतर आपके मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होता है उस ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग तो केवीए में होती है, पर हमारी जो मोटर होती है उस मोटर की रेटिंग किलोवाट में होती है। तो इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको वह वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के मैं एंड इसके सेशन डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। पर दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ क्या कि किलोवाट क्या होता है और केवी क्या होता है, और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि ये दोनों ही हमारी पावर होती है। तो दोस्तों ये दोनों पावर अलग अलग कैसे हैं? तो दोस्तों इसको आप एक काफी अच्छे उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी मोटर है, ठीक है, ये एक हमारी मोटर है। अब इस मोटर को चलाने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, सिंगल फेज की मोटर मान लेते हैं, तो मैं इसके अंदर एक फेज और एक न्यूट्रल जोड़ूंगा, ठीक है, यही करूंगा इस मोटर को चलाने के लिए। तो दोस्तों जब मैं इस मोटर को चलाने के लिए सप्लाई जोड़ता हूँ, तो इस सप्लाई के द्वारा मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, हमारी इलेक्ट्रिकल की पावर को भेजता हूँ, मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल की एनर्जी को भेजता हूँ। तो दोस्तों असलियत में मैंने इसके अंदर कितनी एनर्जी भेजी वो तो हो जाती है हमारी केवीए। केवी का मतलब होता है दोस्तों हमारी टोटल पावर, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, टोटल पावर। अभी आपको इसको और आसान शब्दों में समझा दूंगा। और इसके अलावा असलियत में हमारी जो मोटर है उस मोटर ने कितनी पावर को यूज करा वो कहलाती है हमारी किलोवाट, मतलब इसको बोलते हैं हम रियल पावर। तो दोस्तों इन दोनों का आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने यहाँ लिखा है केवी जो होती है वो केवी होती है पूरी पावर, जितनी हमने पावर भेजी, जितनी हमारी इलेक्ट्रिकली पावर गई वो पूरी पावर हमारी केवी होगी। पर दोस्तों हमारी असलियत में मोटर ने कितनी पावर को उपयोग करा वो कहलाएगी किलोवाट, मतलब जितनी पावर उसने उपयोग में ली। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी उपकरण को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजते हैं, जैसे हमने इसके अंदर फेस और न्यूट्रल भेजा, तो दोस्तों क्या होता है कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है बीच के अंदर, या फिर हमारे जो उपकरण उस उपकरण के भी कुछ लॉस हो जाते हैं। लॉस का मतलब आप ये समझ सकते हो वेस्ट हो गई, हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है जो वेस्ट हो गई इस मोटर को चलाने के बीच में ही। तो दोस्तों अब आपको ये बेसिक सा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी जो केवी होती है वो केवी होती है पूरी पावर, यानी हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर जितनी एनर्जी भेजी वो पूरी एनर्जी। तो दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल के अंदर एनर्जी कैसे भेजते हैं, तो हम क्या करते हैं कि तो वोल्टेज भेज देते हैं और हमारा एक करंट भेज देते हैं। तो ये दोनों जैसे ही भेजते हैं तो हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर पूरी एनर्जी चले जाती है। तो हमारा वोल्टेज और करंट को भेजने के बाद में जो बनता है वो बन जाता है हमारा केवीए। करंट को हम आई से प्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ आई लिखा है। इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं वोल्टेज इंटू ए एम्पियर, ठीक है, तो ये हो गया वीए। पर दोस्तों इसके अलावा हमारा जो किलोवाट होता है वो किलोवाट मैंने आपको बताया था कि आखिर हमारी मोटर ने कितनी पावर को उपयोग में लिया। तो हमारी मोटर ने वोल्टेज भी गया मोटर के अंदर, एम्पियर भी गया। पर दोस्तों हमारी जो मोटर होगी उस मोटर के अंदर कुछ लॉस होते हैं। कुछ लॉस का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कुछ वेस्ट पावर। तो जो वेस्ट पावर है वो वेस्ट पावर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं लिख देता हूँ वो जो वेस्ट पावर होती है वो होती है हमारी पावर फैक्टर के फॉर्म में। आपने कई बार सुना है हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर पावर फैक्टर होता है, तो जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर हमारा किलोवाट के अंदर इंक्लूड होता है। तो मैं लिख देता हूँ जो वेस्ट है वो वेस्ट है हमारा पावर फैक्टर। तो दोस्तों देखिए अब आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। हमने वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा क्या गया वीए, और अगर हमारी कभी बड़ी वैल्यू हो जाती है तो क्या कर देते हैं हम इसके आगे किलो लगा देते हैं, के लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा केवीए, ठीक है। पर दोस्तों किलोवाट के केस में होता है ये होता है हमारा डब्ल्यू, मतलब ये होता है वाट। तो ये वाट के इसके अंदर हमारा जो पावर फैक्टर होता है यानी हमारी जो वेस्ट पावर होती है वो वेस्ट पावर भी मल्टीप्लाई होती है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आ जाता है हमारा वाट, और अगर बड़ी संख्या है तो इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ ये भी किलोवाट। दोस्तों एक बात जान लीजिए, अगर आप इस बात को इंटरव्यू के अंदर बोलोगे तो आपका जो इंप्रेशन है वो ऐसा लगेगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो दोस्तों हमको ये चीज ध्यान रखनी है, हमारी जो केवी होती है वो केवी उस उपकरण की रेटिंग होती है जो आउटपुट में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालती है। जैसे ये है हमारा कोई उपकरण है, इस उपकरण के इनपुट में हमने जो सप्लाई दी वो दी इलेक्ट्रिकल की सप्लाई, ठीक है, और इसकी जो आउटपुट में सप्लाई निकल रही है वो वापस से निकल रही है हमारी इलेक्ट्रिकल की सप्लाई। तो दोस्तों इसकी जो रेटिंग होगी वो हो जाएगी हमारी केवीए के अंदर। पर दोस्तों अगर वही बात करें कि हमने इनपुट में तो दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3 फेज सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई कोई सी भी दी, पर आउटपुट में जो हमको मिली वो मिली हमारी मैकेनिकल एनर्जी। तो जो भी ये उपकरण होते हैं उनकी जो रेटिंग होती है उनकी रेटिंग हो जाती है हमारी किलोवाट के अंदर।
दोस्तों अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया होगा कि किलोवाट के केस में तो समझ आ रहा है कि हमारी जो मोटर होती है वो मोटर आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी निकालती है, तो इसकी रेटिंग किलोवाट में हो गई। पर हमारी जो एमसीबी होती है या फिर हमारे जो भी सर्किट ब्रेकर होता है, वो सर्किट ब्रेकर भी आउटपुट में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही निकालते हैं ना, तो उनकी रेटिंग केवी में क्यों नहीं होती है? तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे बड़े सर्किट ब्रेकर जैसे एसीबी हो गया, वीसीबी हो गया, तो उन सब की रेटिंग तो हमारे केवीए के अंदर ही होती है। पर जो हमारे जो छोटी सर्किट ब्रेकर होते हैं, जैसे अगर हम एमसीबी की बात करें, एमसीसीबी की बात करें, तो दोस्तों इनकी जो रेटिंग होती है वो होती है एम्पियर के अंदर। आपने पता है कि हमारी जो एमसीबी होगी वो एमसीबी है कोई 63 एम्पियर की, कोई है 20 एम्पियर की, इस तरीके से होती है। तो दोस्तों इसकी रेटिंग भी हमारी केवी के अंदर ही होती है। वो कैसे होती है देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर है, चाहे एमसीबी है या एमसीसीबी है, इनके जो वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज फिक्स होते हैं। जैसे हमारा जो एमसीबी है, इस एमसीबी को मैं उपयोग में लूंगा 415 वोल्टेज पे, तो वोल्टेज इसके अंदर फिक्स कर दिया और एम्पियर उन्होंने हमको बता दिया 63 एम्पियर की एमसीबी है, तो एम्पियर यहाँ पे फिक्स हो गया। तो यहाँ पे 63 एम्पियर एमसीबी फिक्स हो गई, वोल्टेज उन्होंने फिक्स बता रखा है 415, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा वीए। पर हमारी जो एमसीबी होती है ये छोटे एम्पियर में उपयोग में ली जाती है, तो इसकी रेटिंग वीए में ही फिनिश हो जाती है। अगर इसकी रेटिंग 1000 के ऊपर जा रही होती है तो यहाँ पे केवी आ जाता, तो ये उपकरण भी हमारा केवी के अंदर ही आता है। मतलब आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ऐसा उपकरण जो आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकाल रहा है वो उसकी रेटिंग हमेशा हमारे केवीए में होगी। इसके अलावा आप एक और चीज भी याद रख सकते हैं कि जिस भी उपकरण की नेम प्लेट पे चाहे वो मोटर हो या फिर कोई भी उपकरण हो, उसकी नेम प्लेट पे अगर आपको पावर फैक्टर की वैल्यू दिख रही है ना, पावर फैक्टर की वैल्यू दिख रही है कि पावर फैक्टर इसका 0.8 है या पावर फैक्टर इसका 0.9 है, ऐसा दिख रहा है कि इसके अंदर वेस्ट पावर कितनी है, तो उसकी रेटिंग आपको हमेशा किलोवाट के अंदर ही मिलेगी। और दोस्तों ऐसा किस लिए होता है कि हमारे जो आउटपुट में जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है उसकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल के लोड होते हैं वो लोड अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारी जो मोटर हो गई, कोई हमारा लैंप हो गया या फिर हमारा फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, हमारे जो इलेक्ट्रिकल के लोड होते हैं वो लोड अलग अलग टाइप के होते हैं। तो इनके अंदर हमारी जो पावर वेस्ट होती है वो पावर वेस्ट हमेशा फिक्स नहीं होती है, किसी के अंदर ज्यादा होगी, किसी के अंदर कम होगी और किसी के अंदर होगी ही नहीं। तो इसी वजह से जिस उपकरण के आउटपुट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही होती है उस उपकरण की रेटिंग हमको केवीए में ही मिलती है, क्योंकि उसमें हम कोई सा भी लोड जोड़ सकते हैं, उसके अंदर जो वेस्ट पावर है वो वेस्ट पावर कुछ भी हो सकती है। और दोस्तों कभी आपको किलोवाट से केवी में बदलना है कि आपकी वैल्यू कोई किलोवाट के अंदर है और उसको केवी में बदलना है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था किलोवाट जो होता है इसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय एम्पियर और इसके साथ में होता है एक पावर फैक्टर। पर केवी के केस में पावर फैक्टर नहीं होता है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस पावर फैक्टर को वापस से इसमें से किलोवाट में से निकाल दूंगा। जो हमारी किलोवाट की वैल्यू आई थी इस किलोवाट के अंदर से वापस से पावर फैक्टर को निकाल दूंगा भाग करके। तो दोस्तों मेरी जो वैल्यू आ जाएगी वो वापस से वैल्यू आ जाएगी हमारी केवी के अंदर। और दोस्तों अगर कभी मेरे को केवी को किलोवाट में बदलना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि वोल्टेज और एम्पियर तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, पर मेरे को यहाँ पे सिर्फ पावर फैक्टर, हमारा जो पावर फैक्टर उस पावर फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा आंसर किलोवाट के अंदर। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर इसके बारे में क्वेश्चन किया जाता है कि वो किलोवाट और केवी में क्या अंतर होता है, तो आपको सिर्फ एक लाइन बोलनी है, द डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए इज द पावर फैक्टर। मतलब कि हमारे किलोवाट और केवीए में जो डिफरेंस होता है वो सारा का सारा पावर फैक्टर के ऊपर ही होता है। और इसके साथ में आप ये भी लाइन बोल सकते हो, केवीए इज नोन एज टोटल पावर। मतलब हमारी जो केवी होती है वो केवी हमारी पूरी पावर, टोटल पावर होती है, एंड द किलोवाट इज द रियल पावर। पर हमारी जो किलोवाट होती है वो किलोवाट हमारी रियल पावर होती है कि हमने कितनी उपयोग करी पावर, वह पावर होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।